पिछली सीरीज़ इसकी काफ़ी पॉपुलर हुई थी जंबू और तौसी की, तो मैंने सोचा कि इसका एक और सीरीज़ डाला जाए और काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट्स आए थे और व्यूज़ आए थे और व्यू भी काफ़ी अच्छे खासे आए थे इसके। तो शुक्रिया फ्रेंड्स आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए। बिना आपके प्यार, सपोर्ट और आपके रिकमेंडेशन के मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये पहले का आर्टवर्क है जंबू और तौसी का और आप देख सकते हैं इसको। संख्या 285, मूल्य 7 रुपये। ये उस ज़माने का प्राइस है। बढ़िया पिक्चर। तो जंबू एक घूसा जमाते हुए जंबू की कवर देख कर के ही हम लेना स्टार्ट कर देते थे। वेद प्रकाश शर्मा एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम है कॉमिक्स इंडस्ट्री में। साथ ही साथ चित्रांकन भरत मकवाना जी का था, संपादन प्रमिला जैन और सुलेखन रुक्मिणी मकवाना का। तो आइए स्टोरी इसकी देखते हैं और सुनते हैं क्या है इसकी स्टोरी। जंबू और बंटी कंप्यूटर प्रतियोगिता में भाग लेने हांगकांग पहुंचे। वहां ब्लू डायमंड गैंग इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए सक्रिय था। वह जंबू को प्रतियोगिता से बाहर करना चाहता था। उसने जंबू को हांगकांग से बाहर ले जाने के लिए एक योजना बनाई। बंटी का अपहरण कर लिया। ब्लू डायमंड के कैदी बंटी ने अचानक अंगारा द्वीप पर बमबारी कर दी। अंगारा ने उसे गिरफ्तार करके अपना कैदी बना लिया। जंबू बंटी का पता लगाता अंगारा द्वीप पर पहुंचा और उसने अंगारा द्वीप को तहस नहस कर दिया और बंटी को छुड़ा ले गया। तब अंगारा ने प्रतिज्ञा की कि वह जंबू को जीवित नहीं छोड़ेगा। जंबू और बंटी अंगारा द्वीप से भागकर एक निर्जन द्वीप पर पहुंचे। आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम अंगारा द्वीप में पहुंच कैसे गए और अंगारा की कैदी कैसे बन गए। मेरे पास इन प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। मुझे सब नहीं मालूम कि यह सब हुआ कैसे। अंगारा द्वीप से फरार होकर हम इस द्वीप पर आ गए हैं और यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक बाहर से कोई मदद न मिले। मैं कंप्यूटर ट्रांसमीटर का प्रयोग करके एक हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ। तो यहाँ पे जंबू एक हेलीकॉप्टर का सपोर्ट मंगवाता है। जंबू ने नक्शा बता दिया, जब तक कॉप्टर आता है यहीं रहना होगा। जंगली फल खाकर गुजारा करो। रात हो गई। तुम आराम से इस गुफा में सो जाओ। पता नहीं कॉप्टर आ जाए। मैं उस चट्टान पर जा रहा हूँ ताकि कॉप्टर को संकेत दे सकूँ। कोई खतरा हो तो मुझे संकेत दे देना। वैसे यहाँ खतरा नाम की कोई चीज़ है भी नहीं। जंबू चट्टान पर जम गया और बंटी गुफा में चला गया। रात के समय बंटी चुपचाप गुफा से बाहर निकला। टापू के दूसरे छोर पर जा पहुंचा बंटी। उधर जंबू। घुर्र। ओह, यह आवाज़ अवश्य ही किसी हेलीकॉप्टर की है। शायद हेलीकॉप्टर हमारी मदद के लिए आ रहा है। हेलो पायलट, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है? आकाश पर मंडराते हेलीकॉप्टर को बंटी सिग्नल दे रहा था। हेलीकॉप्टर सिग्नल वाले स्थान पर उतर गया। घुर्र। कम ऑन बंटी। बंटी कॉप्टर में सवार हो गया और हेलीकॉप्टर उड़ गया। घुर्र। अब यह आवाज़ लुप्त होती जा रही है। शायद वे हमें खोज पाने में असमर्थ हो गए। सुबह। घुर्र। कॉप्टर दोबारा यहाँ आ रहा है। हेलो जंबू हियर। पायलट, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यस मिस्टर जंबू। तो फिर लैंडिंग सिग्नल दे रहा हूँ। जंबू ने इंडियन हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिया, फिर गुफा में उतरा। चलो बंटी कॉप्टर में आ गया है। बंटी कहाँ गया? जंबू ने बंटी को चारों तरफ तलाश किया। बंटी, बंटी। पायलट, कॉप्टर से उड़ान भरकर पूरे टापू का निरीक्षण करना है। बंटी किसी खतरे में फंस गया। घुर्र। बंटी किसी भी पूरे टापू में कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर कहाँ गया? कोई भारी गड़बड़ है पायलट। क्या तुम रात के वक्त भी आए थे? नहीं सर। तो फिर वह आवाज़ कैसी थी? मुझे बंटी के रक्तचाप से दिशा ज्ञात करनी चाहिए। है वह तो हमसे 500 किलोमीटर दूर निकल चुका। पायलट, अब तुम हेलीकॉप्टर उस दिशा में ले चलो जिधर मैं निर्देश करूं। ओके सर। यह जंबू वाला हेलीकॉप्टर है। इसे रोकना है ताकि यह बंटी का पीछा न कर सके। ब्लू डायमंड का यही हुक्म है। मिसाइल लॉन्चर ने कॉप्टर पर मिसाइल दाग दी। जूम, धड़ाम। विस्फोट हुए कॉप्टर से जंबू आकाश से कलाबाजिए खाता नीचे गिरते गिरने लगा और सागर में जा गिरा। कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। शायद बंटी का दोबारा अपहरण हो गया।
लेकिन जिसने मेरा हेलीकॉप्टर तबाह किया है, पहले मुझे इसको सबक पढ़ाना चाहिए। जम्बू ने अपने सीने का एक बटन दबाया जिससे उसके सिर पर से एक चक्र बाहर निकला। चक्र ने पानी काटना शुरू कर दिया और जम्बू पानी में तीव्र गति से बढ़ने लगा। हमारा काम खत्म। अब जम्बू को समुद्र पार करने में 1 साल तो लग ही जाएगा। जम्बू द्रुत गति से शिप की तली में पहुंच चुका था। अब जरा अपने पैरों के ड्रिल से इस शिप में बड़ा सा छेद बना लो। घुर्र। अरे यह जहाज के पेंदे में पानी की फुहार। फुर्र। जहाज के पेंदे में सुराख हो गया, फौरन इसे बंद करो। सुराख की मरम्मत होने लगी। अब कुछ और सुराख बना देने चाहिए। घर है एक और सुराख। तीसरा, जहाज के नीचे गोताखोर उतार करके देखो क्या हो रहा है। सुराखों से जहाज में पानी भरने लगा। इतने सारे सुराखों की मरम्मत नामुमकिन है, जहाज डूब रहा है। गोताखोर पानी में उतरे। आओ जमूरो ठक। सक 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 सक। अबे ऐसी सैकड़ों गने मेरे पास भी हैं। सक 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 सक। धड़ तड़ाक फड़ाक। जम्बू के हाथ ऑक्सीजन मास्क काटने निकल पड़े। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि तुम्हारी ऑक्सीजन मास्क का सिस्टम काट दिया जाए। खटाखट। अब ज़रा मुझे किसी सुराख से जहाज़ में पहुंचना चाहिए। जम्बू जहाज़ में प्रवेश कर गया। ओह, तो पानी लबालब भरा है। नौकाओं से उतरो। ओह, बहुत खूब। खलीफा लोग नौका से उतर गए। अब मिसाइल लॉन्चर मोर्टार किस काम आएगा? शायद इसी से मेरा कॉप्टर दागा गया हो। धड़ाम धड़ाम। वह जम्बू है, मिसाइल दाग रहा है, लेकिन हम तो पनडुब्बी में हैं। हम पर हमला नहीं कर सकता वह। हेलो ब्लू डायमंड। सुपर बॉस, जम्बू ने शिप नंबर 61 तबाह कर दिया है। हम जान बचाकर भाग रहे हैं। आसपास ट्रांसमीटर काम कर रहा है। ट्रांसमीटर पर दिया जाने वाला हर मैसेज मैं सुन सकता हूँ। ब्लू डायमंड सुपर बॉस, इसका कमांडर पनडुब्बी से फरार हो रहा है। वहीं से मैसेज आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं। इस पनडुब्बी का पीछा करके इनसे मुख्य अड्डे तक पहुंच सकता हूं। शायद बंटी भी वहीं पे हो। छपाक। चल मेरे शीघ्र के चक्कर पार लगा दे। जल्दी ही जम्बू ने पनडुब्बी का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। ब्लू डायमंड कंट्रोल रूम में पनडुब्बी देखी जा रही थी। पनडुब्बी की दिशा निर्धारित करो। हेलो सर। सुपर बॉस, पनडुब्बी के पीछे जम्बू लग गया है। ब्लास्ट। बढ़ाम धड़ाम। अरे बाप रे, यह तो अपनी ही मौत मर गए। इसके साथ ही ब्लू डायमंड तक पहुंचने का मेरा मार्ग ठप्प हो गया, लेकिन मैं बंटी तक अवश्य पहुंचूंगा। बंटी का हेलीकॉप्टर सुंदरगढ़ में उतरा। सुंदरगढ़ में कालचक्र अपने कंट्रोल ऑफिस में बैठा था। सर, आप तौसी द्वीप को कब तक वीरान रखेंगे? तौसी पाताल से अब नहीं आएगा। उस द्वीप का कोई दूसरा इंचार्ज बना दीजिए। समुद्री तस्करों के हौसले फिर बुलंद हो चुके हैं। तुम सब मेरे प्रमुख सलाहकार हो, किंतु तौसी द्वीप का विकल्प हमारे पास कोई नहीं है। और इस द्वीप पर कमांडर बनने की इच्छा जिस दिन किसी में पैदा हो जाएगी, मैं उसे चार्ज दे दूंगा। बॉस, इस योग्य एक हस्ती है। कौन है? जम्बू। हेलो ट्रिन ट्रिन, मुझे कालचक्र से बात करनी है। मैं वैज्ञानिक भावा का बेटा हूँ। बॉस, वैज्ञानिक का बेटा भावा का बेटा बंटी आपसे बात करना चाहता है। हेलो, कालचक्र स्पीकिंग। क्या आप मेरी शख्सियत से परिचित हैं? अवश्य। क्या जम्बू तुम्हारे साथ है? लाइन दो। मैं सुंदरगढ़ में कुछ बदमाशों से घिरा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद अवश्य मिलेगी। मुझे तौसी द्वीप में शरण मिल जाए तो उचित है। यह अच्छा अवसर है। बंटी को तौसी द्वीप पहुंचाने
का व्यवस्था करो। इस तरह जम्बू हमारे सर्कल में खुद आ जाएगा। तुम अपनी लोकेशन बताओ, मैं कमांडर टीम भेजता हूँ। ओके, लोकेशन नोट करो। बंटी से कालचक्र की कमांडो टीम ने 3 कारों के काफिले के साथ मुलाकात की। बीच की गाड़ी में बैठ जाइए। बंटी को हेलीकॉप्टर से तौसीफ द्वीप पर ले जाओ। हेलीकॉप्टर ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन के हमले का जवाब भी दे सके। और बंटी और तौसीफ द्वीप के लिए रवाना हो गया। यह मिसाइल दागने का पुश बटन है। जितनी बार मिसाइल छोड़नी हो उतनी बार बटन दबाइए। इसमें क्या 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 सिस्टम है? यह बम्बार्डमेंट के लिए है। यह फायरिंग कॉप्टर पर एक मोटार सहित 8 शक्तिशाली गन फिक्स है। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है पायलट। ठक। तौसीफ द्वीप पर बंटी के लिए सिग्नल दिया जा रहा था। अचानक उड़ूम बूम। अरे टाटा 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 जूम 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 जूम। जूम रे टाटा टाटा साए साए साए। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। बंटी वाले कॉप्टर ने तौसीफ द्वीप पर हमला कर दिया। क्या उसने ऐसा धोखा किया हमारे साथ? उस कॉप्टर की पायलट सीट पर वह खुद विराजमान है। यस बॉस। कॉप्टर को घेर कर मार गिरा। उसे बंदी बनाने का प्रयास करो। जूम। अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर देंगे। तुम चारों ओर से घिर चुके हो। ठीक है, मैं कॉप्टर उतार रहा हूँ। बॉस, हमने उसे बंदी बना लिया है। वह अब हमें भी तबाह करने का नारा लगा रहा है। मैं तौसीफ द्वीप पर आ रहा हूँ। बंटी की तलाश में निकला। जम्बो सुंदरगढ़ पहुँचा। रक्तचाप से पता चलता है कि वह इसी रास्ते से गुजरा था। यहाँ से समुद्री क्षेत्र का संकेत है। जम्बू समुद्री मार्ग पर बढ़ चला और तौसीफ द्वीप पर प्रकट हुआ। तौसीफ द्वीप पर चारों दिशाओं में सुरक्षा माइन बिछी हुई थी। अचानक जम्बू का पैर एक माइन पर पड़ते ही धड़ाम। अब कोई हाड़ मास का इंसान होता तो उसके परखच्चे उड़ गए होते। तो पहले मैं इस द्वीप की सारी माइंस बर्बाद करता हूँ। फिर अपने कंप्यूटर माइंड का यह पॉइंट ऑन बटन दबाता हूँ जो माइन की तलाश कर सकता है। धड़ाम। यहाँ माइन है। धड़ाम। यहाँ भी। तौसीफ द्वीप की माइन के धमाके होने लगे। लगता है कौन है यह जो द्वीप पर माइन द्वीप उड़ा रहा है? कौन है यह जो द्वीप पर माइन उड़ा रहा है? इसका मतलब है कि दोनों ने तौसीफ द्वीप को उड़ाने का प्लान बनाया था। जम्मू पर तौसीफ टावर से हमला करो। धाए 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 धाए। एक्सप्रेशंस। अब मैं इन गार्ड से नहीं बचता हूँ। रिटा टाटा सू सू सू। जमीन के अंदर से सुरंग बनाकर इनके सेंटर पर पहुंचता हूँ। ओह जम्बू। खड़ाक। टिशुम। बिशुभ। तड़ाक। हम आते तो ये ज़बरदस्त एक्शन सीन है। तड़ाक ठाक। उसके बाद कोई काम पड़ेगा। तड़ाक ठाक। घूम झूम 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 गरड़ गरड़ गरड़। मैं इस द्वीप को तबाह कर दूंगा। धड़ाम। चलो बंटी, मैं इन्हीं के कॉप्टर से उन्हें तबाह कर दूंगा। धड़ाम। तौसीफ द्वीप में जम्बू ने तबाही फैला दी थी। बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। बिल्कुल फिक्शनल चीज़ है। इतना बड़ा सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तूने एक ऐसी हस्ती का स्थान उजाड़ा है जो तुझसे कहीं अधिक बलशाली है, और जब तक ए तौसी, अगर तुम मेरी आत्मा को की चीख पहुंच रही है तो फौरन पाताल तक पहुंचो। क्या वजह गु छोड़ दे, कालचक्र तुझे पुकार रहा है। कालचक्र तुझे पुकार रहा है। क्या हुआ नाथ, आप अचानक कैसे जग गए? कालचक्र मुझे पुकार रहा है। आप सपना तो नहीं देख रहे? नहीं अप्सरा, मेरी नशे नशे में खतरे की सीटियाँ बज रही हैं। आज आज कालचक्र का एक लंबे समय तक मेरे दिमाग से संपर्क रहा है, लेकिन कालचक्र का एक लंबे समय तक मेरे दिमाग में संपर्क रहा। कालचक्र ने किसी भयानक परिस्थिति में ही मुझे याद किया हुआ। मैं पृथ्वी लोक से भोर होने से पहले लौटाऊंगा। तौसी पृथ्वी लोक में तौसी द्वीप पर ही प्रकट हुआ। हे लगता है द्वीप तो अड्डा तबाह हो गया। सर, मैं तौसी में खैर हूँ, और मेरे पास आओ। ओह कालचक्र, आपको क्या हुआ? यह सब कैसे हुआ? कालचक्र उसे सब कुछ बता दिया। जम्बू सैनिफिकेशन, अगर वह मशीनी मानव है तो भी मैं इच्छाधारी, और हे कालचक्र, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जम्बू को खत्म किए बिना मैं ताजु तख्त पर नहीं बैठूंगा। मैं जम्बू को खोदते की मौत मारूंगा। इच्छाधारी नेवला एक चट्टान के पीछे पृथ्वीलोक में प्रकट हुआ। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे पृथ्वीलोक से वापस नहीं जाने दूंगा। भोर हो रही थी। यह दोनों कौन है? इस द्वीप पर इतने बड़े पक्षी की मदद से उतर रहा है। कौन हो तुम? मैं अंगारा हूँ, और जम्बू की मौत का वारंट लिए उसे तलाश करता यहाँ पे आ रहा हूँ। उसने अंगारा द्वीप को तबाह किया है, और उसी ने तौसी द्वीप को भी नष्ट किया है। तो फिर हमारा उद्देश्य एक ही है, हमारी प्रतिज्ञा एक ही है। और अब हम एक हैं। क्यों बे बोने, तू यहाँ क्या कर रहा है? घनचक्कर इच्छाधारी नेवले में जितना छोटा हूँ उतना खोटा हूँ। मिला हाथ, मकसद भी एक ही है। तो तुलसी कॉमिक्स के आगे इस सेट में पढ़िए मर गए जम्बू, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है। अब इसके आगे जो भी कॉमिक्स आएगी उस पर आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच गाइस।